नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं आपका अपना और उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो रेडियो दस्तक 90.8 FM और मैं हूं आपकी दोस्त काव्या और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मन की कलम से में काव्य गोष्ठी। उज्जैन के सुप्रसिद्ध रचनाकारों की स्वरचित रचनाएं उन्हीं की जुबानी। तो चलिए सुनते हैं कार्यक्रम मन की कलम से में काव्य गोष्ठी। रेडियो दस्तक के श्रोताओं को मेरा नमस्कार। मैं राजेंद्र देवधरे आपके बीच अपनी कविता सड़क सुरक्षा सप्ताह सुनाने जा रहा हूँ। उधर बीच सड़क पर पतंगबाजों का काटा है का शोर चल रहा है। इधर शहर का घासलेटी वाहन जहरीला धुआं उगल रहा है। उधर बीच सड़क पर पतंगबाजों का काटा है का शोर चल रहा है। इधर शहर का घासलेटी वाहन जहरीला धुआं उगल रहा है और उधर वो सामने सड़क सुरक्षा सप्ताह चल रहा है। क्या बात है क्या बात है। उधर अवयस्क बालिकाओं का दल तेजी से स्कूटी पर मचल रहा है। इधर युवकों का दल टू व्हीलर पर 3 बैठकर नियमों को कुचल रहा है और उधर वो सामने सड़क सुरक्षा सप्ताह चल रहा है। बहुत अच्छे। उधर स्कूली छात्र लोगों से नियम पूर्वक चलने की पहल कर रहा है। इधर पुलिस वाला बैठा बैठा अपने साथी से चुगल कर रहा है और उधर वो सामने सड़क सुरक्षा सप्ताह। क्या बात है देवधरे जी, बहुत अच्छा। उधर राइट साइड वाला अपनी साइड में चलकर भी हाथ मल रहा है। इधर रॉन्ग साइड वाला वन वे में घुसकर सब कुछ छल रहा है और उधर वो सामने सड़क सुरक्षा सप्ताह चल रहा है। बहुत शानदार। उधर बीच सड़क पर गली का धोनी 6 मारकर उछल रहा है। इधर स्कूटर चालक क्रिकेट के कारण गिरते गिरते संभल रहा है और उधर वो सामने सड़क सुरक्षा सप्ताह चल रहा है। बहुत शानदार। उधर यातायात सिग्नल पर खड़ा वाहनों का समूह झेब्रा क्रॉसिंग पर मूंग दल रहा है। इधर पैदल चलने वाला बीच रोड पर आराम से टहल रहा है और उधर वो सामने सड़क सुरक्षा सप्ताह। क्या बात है। धन्यवाद। क्या बात है। रेडियो दस्तक के श्रोताओं को नमस्कार। बच्चों के लिए कविता में प्रस्तुत करने जा रहा हूँ जंगल में शिक्षा अभियान। स्वागत। जंगल में लो आ गया एक नया फरमान, राजा शेर चलाएंगे शिक्षा का अभियान। जन जन से हट जाएगा अज्ञान का अंधकार, शिक्षा के उजियारे में नहाएगा वन संसार। कोयल ने प्रचार कर मीठे गीत सुनाए, शिक्षा के गीतों को सुनने प्राणी दौड़े आए। चतुर लोमड़ी पहन के चश्मा आ गई सबको पढ़ाने, चतुर लोमड़ी पहन के चश्मा आ गई सबको पढ़ाने। शिक्षा के क ख ग सबको लगे लुभाने। गधे जी जब लाद के आए पीठ पे मोटा बस्ता, सोचा स्कूल में ही मैं तो लूंगा थोड़ा सुस्ता। जैसे ही लिया उन्होंने पेट पीछे खर्राटा, मैडम जी ने हंसकर उनको हल्के से फिर डांटा। चूहे जी भी कस के कमर कक्षा में आए उतर, अपने ही पुस्तक को मगर गलती से दी कुतर। हाथी दादा झूम के आए बस्ता साथ में लाए, किंतु समस्या विकट खड़ी कक्षा में कैसे समाए। खरगोश पढ़ाई में सबसे आगे आगे भगते, कछुआ जी भी उनके पीछे धीरे धीरे सरकते। चुन चुन कर चिड़िया गाती मीठी रोज कविता, रट्टू तोते ने भी रटली क ख ग की गीता। उस दिन बंदर जी ने जब कक्षा से तड़ी लगाई, मुर्गा बनने के दूजे दिन बारी उनकी आई। उल्लू जी रातों में आकर चक्कर रोज लगाते कि स्कूल वाले आते नहीं और मूर्ख हमें बनाते। एक दिन राजा जी ने किया फिर आकस्मिक निरीक्षण, देख के खुश हो गए वे स्कूल का सही शिक्षण। बोले पढ़ने से बढ़ता है सबका मान सम्मान, पढ़ो बढ़ो और आगे बढ़ो यह जंगल शिक्षा अभियान, यह जंगल शिक्षा अभियान। धन्यवाद। बहुत बढ़िया देवधरे जी, बहुत शानदार। रेडियो दस्तक के शोधी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। मैं राजेंद्र देवधरे आपके बीच एक कविता सुनाने जा रहा हूँ। धूप की नदी में। धूप की नदी में बच्चों की डुबकी, धूप की नदी में बच्चों की डुबकी, मौसम की चिंता फरिश्तों ने कब की। क्या बात। धूप की नदी में बच्चों की डुबकी, मौसम की चिंता फरिश्तों ने कब की। सूनी दोपहर में नन्हों की चिल्ल पो, सूनी दोपहर में नन्हों की चिल्ल पो, लगती संगीत की प्यारी सी थपकी। और कोमल कोपलों ने किया नव निर्माण, कोमल कोपलों ने
किया नव निर्माण, कोमल कोपलों ने किया नव निर्माण, सूरज ने दादागिरी तेज अपनी जब की। पक्षियों का कलरव लगता है जैसे, पक्षियों का कलरव लगता है जैसे, मीठे मीठे कंठों की आवाज सबकी। और अंतिम पंक्तियां हैं कि ताकतवर सूरज भी दबता है इनसे, कि ताकतवर सूरज भी दबता है इनसे, बसती है जिनमें सूरत रब की, बसती है जिनमें सूरत रब की। बहुत खूब देवधर जी, बहुत शानदार। बहुत बढ़िया। रेडियो दस्तक 90.8 FM के मन की कलम से मैं नितिन पॉल आप सभी का पुनः स्वागत करता हूं और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए शहर की वरिष्ठ लघु कथाकार श्रीमती कोमल वाधवानी जी को आमंत्रित करता हूं निराला जी की इन पंक्तियों के साथ। दिए है मैंने जगत को फूल फल, दिए है मैंने जगत को फूल फल, किया है अपनी प्रभा से चकित चल, पर अनश्वर सा था सकल पल्लवित पल, ठाठ जीवन का वही। आमंत्रित है श्रीमती कोमल वाधवानी जी। रेडियो दस्तक के सभी श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। ढलती उम्र के पड़ाव पर, ढलती उम्र के इस पड़ाव पर, वीरान भूमि में, मन की वीरान भूमि में इच्छाओं के वृक्ष लगाते हूँ। ढलती उम्र के इस पड़ाव पर, मन की वीरान भूमि में, मन की वीरान भूमि में इच्छाओं के वृक्ष लगाते हूँ, इच्छाओं के वृक्ष लगाते हूँ। फल दे ना या न दे, फल दे ना न दे वास्ता नहीं, फल दे या न दे वास्ता नहीं। मन को भीतर से, मन को भीतर से हरा भरा रखती हूँ, मन को भीतर से हरा भरा रखती हूँ। बहुत खूब, बहुत खूब। दस्तक के सभी श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। कोमल वाधवानी प्रेरणा। मेरी कविता का शीर्षक है जमी के तारे। नहीं छू सकते आसमान के तारे तो क्या, नहीं छू सकते आसमान के तारे तो क्या, जमी के तारे बनकर, जमी के तारे बनकर दिखला देंगे। नहीं छू सकते आसमान के तारे तो क्या, जमी के तारे बनकर दिखला देंगे। हंसे तो हंसे बेशक जमाना हम पर, हंसे तो हंसे बेशक जमाना हम पर, नहीं छू सकते ऊंचाइयाँ, नहीं छू सकते ऊंचाइयाँ, पर विश्वास में है मुझे, पर विश्वास है मुझे ऊंचाइयाँ। आसमान झुका सकते हैं हम, आसमान झुका सकते हैं हम, आसमान झुका सकते हैं हम। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। जब लोगों ने मेरी किसी बात को कहते थे आप ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, उसी टाइम की पंक्तियां हैं जो मैंने लिखी हैं। जमी के तारे आसमान को झुका सकते हैं। तो दोस्तों आप सुन रहे हैं आपका अपना और उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो, रेडियो दस्तक 90.8 FM, और स्वागत है आपका हमारे विशेष कार्यक्रम मन की कलम से में काव्य गोष्ठी में। और मैं हूं आपकी दोस्त काव्या। दोस्तों अभी हमने सुना कि किस तरह से रचनाकारों ने अपनी रचनाओं को कितने आनंद के साथ हमारे बीच प्रस्तुत करा। तो चलिए सुनते हैं हमारे रचनाकारों की अन्य रचनाएं कार्यक्रम मन की कलम से में काव्य गोष्ठी में। रेडियो दस्तक के सभी श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। कोमल वाधवानी प्रेरणा बोल रही हूँ। मेरी कविता का शीर्षक है नेह की बूंद। नेह तो है एक ऐसा सपना, नेह तो है एक ऐसा सपना जो शायद ही पूरा होता है। नेह तो है एक ऐसा सपना जो शायद ही पूरा होता है। इसलिए तो बाहों की हलचल में मैं नहीं बचती, इसलिए तो बाहों की हलचल में मैं नहीं बचती, रिझती नहीं किसी का प्रेम पनपते देख, रिझती नहीं किसी का प्रेम पनपते देख। जानती हूँ
जानती हूँ, मानती हूँ, जानती हूँ, मानती हूँ। मनुष्य कोई धातु नहीं, जानती हूँ, मानती हूँ। मनुष्य कोई धातु नहीं जिसे ठोक बजाकर लिया जा सके, जिसे ठोक बजाकर लिया जा सके। हमारा भाग्य ही है केले का पत्ता, हमारा भाग्य ही केले का पत्ता, जिस पर क्या करें किसी के नेह की बूंद नहीं ठहरती, किसी के नेह की बूंद नहीं ठहरती। दस्तक के सभी श्रोताओं को मेरा बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। मैं कोमल वाधवानी प्रेरणा बोल रही हूँ। हारे हुए की लड़ाई, स्वागत। हारे हुए की लड़ाई रिपीट, हारे हुए की लड़ाई। स्वागत। खुशी की चंद कतरने, खुशी की चंद कतरने, रोशनी का एक टुकड़ा, रोशनी का एक टुकड़ा है। कुछ रेत के कुछ कण, रेत के कुछ कण, एक मुट्ठी आसमान, एक मुट्ठी पिघलता हुआ आसमान। जो रिपीट, खुशी की चंद कतरने, रोशनी का एक टुकड़ा, रोशनी का एक टुकड़ा, हवा का एक बांसी झोंका, हवा का एक बांसी झोंका। सूखी रेत को कुछ कण, पिघलता हुआ एक मुट्ठी आसमान, पिघलता हुआ एक मुट्ठी आसमान। मात्र इन्हीं को जुगाड़ पाई हूँ, मात्र इन्हीं को जुगाड़ पाई हूँ, खुद से और औरों से लड़कर, खुद से और औरों से लड़कर। पर कोई नहीं मानता, पर कोई नहीं मानता। मैंने लड़ाई लड़ी की जिंदगी से, पर कोई नहीं मानता, कोई नहीं जानता। मैंने लड़ाई लड़ी है जिंदगी से, पर कोई नहीं जानता, कोई नहीं मानता। मैंने लड़ाई लड़ी है जिंदगी से, क्योंकि लड़ाई लड़ने का दावा, क्योंकि लड़ाई लड़ने का दावा सिर्फ वही को तो कर सकते हैं, सिर्फ वही तो कर सकते हैं जो जीता हो इस जमाने में, जो जीता हो इस जमाने में। हारे हुए की लड़ाई, हारे हुए की लड़ाई। कोई नहीं जानता, कोई नहीं जानता, कोई नहीं मानता, कोई नहीं जानता, कोई नहीं मानता। बहुत अच्छा। अब अंतिम रचना है मेरी, न्याग देता। रेडियो दस्तक के सभी श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। कोमल वाधवानी प्रेरणा। शीर्षक है मेरी कविता का, नाग देता। नाग देता, नाग देता, तुम इतने शांत क्यों हो? फन निकाल कर फुकारते क्यों नहीं? फन उठाकर फुकारते क्यों नहीं? नजरें चुराकर नाग देवता ने कहा, मेरा फन तुम्हारी औलादों ने छीन लिया है। माता पिताओं पर आजमाने के लिए, माताओं पिताओं पर आजमाने के लिए। धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। मित्रों, अभी आपने सुना श्रीमती कोमल वाधवानी जी प्रेरणा को। ये शहर की वरिष्ठ लघु कथाकार है, साथ ही कवियत्री भी है। और विशेष बात यह है कि ये दृष्टिबाधित है, पर उसके बावजूद भी इनकी साहित्य के प्रति जो अनुराग है उसमें किंचित भी कमी नहीं है। अब मैं आमंत्रित कर रहा हूँ श्रीमती आशा गंगा शिरढोणकर मैडम को दुष्यंत कुमार की इन पंक्तियों के साथ। कहीं पे धूप की चादर बिछा के बैठ गए, कहीं पे धूप की चादर बिछा के बैठ गए, कहीं पे शाम सिरहाने लगे बैठ गए। जले जो रेत में तलवे तो हमने ये देखा, बहुत से लोग वही छटपटा के बैठ गए। क्या बात, बहुत बढ़िया। दुष्यंत कुमार की इन पंक्तियों के साथ आमंत्रित है श्रीमती आशा गंगा शिरढोणकर। बहुत बढ़िया, स्वागत स्वागत। रेडियो दस्तक के श्रोताओं को मेरा प्रेम भरा नमस्कार। आज मेरे हर्ष का कोई पारावार नहीं है। मैं पहली दफा
रेडियो दस्तक में आकर अपनी रचनाओं का पाठ कर रही हूँ। इसके लिए मैं रेडियो दस्तक की आभारी हूँ। मैं आशा गंगा प्रमोद शिरडोणकर। मेरी कविता का शीर्षक है गणित के चिन्ह। गणित के चिन्ह माइनस प्लस वगैरह तो सभी जानते हैं और हिंदी में धन और ऋण कहा जाता है। मुझे ऐसा लगा कि इन चिन्हों पर कुछ लिखा जाना चाहिए। तो एक बार मेरी छोटी बहन कोमल वाधवानी प्रेरणा के जन्म दिवस पर बहुत 31 साल पहले मैंने उन्हें ये 4 लाइनें लिखकर समर्पित की थी। गणित के चिन्ह। धन और ऋण का, धन और ऋण का जीवन में क्या सुंदर उपयोग हो। धन और ऋण का जीवन में क्या सुंदर उपयोग हो। मेरी उम्र के आगे ऋण, मेरी उम्र के आगे ऋण और तेरी उम्र के आगे धन हो। धन और ऋण का जीवन में क्या सुंदर उपयोग हो। मेरी उम्र के आगे ऋण और तेरी उम्र के आगे धन हो। धन्यवाद। बहुत अच्छे मैम, बहुत बढ़िया। दोस्तों, आज हमारे रचनाकारों ने अपनी रचनाओं के माध्यम से मुझे बहुत प्रभावित किया और मैं आशा करती हूँ कि रेडियो दस्तक के सभी श्रोताओं को इन रचनाओं को सुनकर बहुत आनंद आया होगा। अगर आपके मन में इस कार्यक्रम को लेकर कोई भी विचार या सुझाव हो या आप भी अपनी रचनाएं हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो आप हमें भेज सकते हैं रेडियो दस्तक के व्हाट्सएप नंबर 9406894068 पर और साथ ही में आप जुड़ सकते हैं रेडियो दस्तक के सोशल मीडिया अकाउंट्स फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, शेयर चैट और यूट्यूब पर। तो दोस्तों, आपकी दोस्त काव्या को दीजिए इजाजत आपसे विदा लेने की, लेकिन हम फिर मिलेंगे कार्यक्रम मन की कलम से में काव्य गोष्ठी की अन्य कड़ियों में। तब तक के लिए सुनते रहिए आपका अपना और उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो, रेडियो दस्तक 90.8 FM। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन।